महाराज जी कह रहे हैं कि किसी मृत व्यक्ति जिसकी मृत्यु समय से पहले हुई हो, उसको छूकर मैंने एक मतलब कसम खा ली थी कि कोई भी काम को 10 बार करूंगी। अभी कंघी भी करती है तो गिन के करती है, 1 2 3 4 5 और हाथ पांव भी धोती है तो गिन के धोती है, या कोई भी काम करती है 10 बार करती है। महाराज जी इस कसम से इनको मुक्ति करा दीजिए। आगे बहुत लंबा चौड़ा है तो अगर हमारी बात आज से मान लो तो अब 10 बार ही कीजिए, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए 10 बार राधा नाम लीजिए। राधा 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 नाम जप करो। हम कह रहे हैं उसको सही रूप में ले आओ कि जो काम हम 10 बार करेंगे तो 10 बार राधा 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 स्मरण करेंगे। ये सब व्यर्थ की बात है बच्चा, व्यर्थ की बात है, संसारिकता है। किसी को छू के कसम खाते हैं कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, आज के बाद में कोई गंदा काम नहीं करूंगा। ये बातें हैं कि चलो भाई ये सब बेकार की बातें, वो तुम्हारी कसम झूठी, आज से खत्म। ठीक, नाम जप करो और कभी कभी सत्संग सुन लिया करो, सत्संग से बुद्धि शुद्ध रहती है। हाँ ठीक है। वीरेंद्र सिंह जी फिरोजाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हम जैसे नाम जप करते समय हमारा ध्यान अन्य जगह पर या घर गृहस्थी जैसे अन्य कार्यों में मन का भटकाव हो जाता है, तो क्या इस तरह जप किए गए जो नाम होता है उसका फल मिलेगा या नहीं? पूरा यथावत मिलेगा। आपका मन कहीं और लगा हो, आप भोजन पा रहे हैं तो पेट भरेगा कि नहीं? पेट भर जाएगा ना। क्यों? भोजन पा रहे हैं, आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो पेट भर जाएगा। हाँ, ये कि स्वाद नहीं ले पाओगे। आपका मन कहीं और है और अग्नि छुआ दी जाए तो उसमें जलाने वाली शक्ति है, ज्वलनशीलता है, नाम में तारण शक्ति है, इस विष में मारण शक्ति है। अपनी अपनी शक्ति का प्रभाव बिना भाव से भी करो तो आ जाएगा। जैसे विष प्यार से पियो या द्वेष वश पियो, वो अपना काम करेगा। तो गोस्वामी जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे भाव से हो चाहे कुभाव से हो। देखो अपने बेटे के लिए पुकारा नारायण अजामिल ने, तो उसका कल्याण हो गया ना। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जिह्वा में नाम भगवान विराजमान है। आज मन नहीं लग रहा तो कल लग जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों बिल्कुल नहीं लग रहा? ऐसा नहीं कह सकता कोई भी। मिनट 2 मिनट लगेगा, फिर भागेगा संसार में, फिर उसे लाओ नाम में, फिर भागेगा। तो धीरे धीरे हम समय बढ़ाते चले जाएं तो हमारा मन लगने लगेगा। बिना मन के नाम जब जो करते हैं उससे लाभ मिलेगा, पर नाम का जो स्वाद है, प्रेम, वो नहीं होगा। वो आएगा जब मन सहित नाम जप किया जाएगा। तो हम प्रारंभ में कोई सिद्ध पुरुष तो हो नहीं गए कि हम जहां चाहे वहां मन लगा दें। हमारा मन संसार में जाएगा। हमें धैर्य पूर्वक नाम पर ध्यान देना चाहिए, मन पर नहीं। जिह्वाग्रे ना कि मनसाग्रे। अगर जिह्वा के अग्रभाग में नाम विराजमान है तो इस लोक और परलोक में परम कल्याण होगा, मंगल होगा। आप उससे निश्चिंत रहिए जी। अपर्णा जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी हम आपके प्रवचन में कई बार सुनते हैं कि जीवन की जो भी परिस्थितियां हों, कोई कुछ भी बोले व करे, आप मौन रहो, मन को शांत रखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करो। आपकी ओर से प्रभु स्वयं आपकी व्याधियों का निवारण करेंगे। मगर प्रभु जी जिनसे दुख की स्थिति बनती है वो स्वयं हृदय के बहुत समीप होते हैं। वो हम नहीं चाहते कि प्रियजनों को उनको किसी भी प्रकार का दंड मिले, पर दुखी उनसे पीड़ा होती है, परंतु कुछ समय बाद पीड़ा भूल मन पुनः प्रियजनों के प्रति करुणा में दृष्टि हो जाती है। मगर इस बात का डर लगा रहता है कहीं पहुंचाए गए दुख का निवारण के लिए प्रभु द्वारा कोई दंड विधान ना हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा हृदय है आपका। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो मुझे दुख मिला है उसके बदले में इनको कभी दुख ना मिले। ये प्रार्थना करनी होगी। आपका हृदय पवित्र है तब ऐसा विचार करता है। जरूर नाम जापक हैं आप, हाँ जरूर नाम जापक है, तभी हृदय ऐसा होता है। तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो आपका अपकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दुख देते हैं, उनको उनका कहीं अमंगल न हो। यही संतों का भाव होता है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निंदा करते हैं,
उनका भी वो मंगल करते हैं, इसीलिए उनको संत कहते हैं। संत का कोई एक वेश से तात्पर्य नहीं है। जिसका हृदय संत है वही संत है, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो धोती कुर्ता में हो, चाहे वो स्त्री स्वरूप में हो, चाहे वो पुरुष स्वरूप में हो। अगर भेष है और संत हृदय नहीं है तो पाखंड हो जाएगा। अब भेष नहीं है और संत हृदय है तो वो संत है पक्का। तो ये संत हृदय का लक्षण होता है कि जो निंदा अपमान करने वालों पर भी करुणा करके उनका मंगल चाहे। तो भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जी। निधि गौड़ जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, आप इतना देर से क्यों मिले? मैंने इतने पाप कर दिए। आप पहले अपनी दृष्टि बनाए होते तो इतने पाप नहीं होते, ना ही शादी होती ना ही बच्चे। अब गृहस्थी में रहकर भी आपकी वाणी किसका है? हाँ, गृहस्थ में रहना कोई पाप थोड़ी है। हम धर्म से चलें। देखो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जिस पुरुष से ब्याह हो उसे साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर अपने भावना उसके अनुकूल कर देनी चाहिए। जो संतान हो वो हमारी गृहस्थी के यज्ञ रूपी पूजा है। उस यज्ञ का ये फल है। उनको पढ़ाए लिखाए, उनको उन्नतिशील बनाए और भगवान का भजन करें। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म उसे कहते हैं जो धर्म के प्रतिकूल होता है, जो मना किया जाता है कि ना। अब जैसे जिसका किसी पुरुष से ब्याह हो गया और वो दूसरे पुरुष से संपर्क रखती है, व्यभिचार करती है, वो पापिनी है। या जो पुरुष अपनी पत्नी से छुपाव करके दूसरी स्त्रियों से, वो पापी पुरुष है, क्योंकि वो पापाचरण है। लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी से वो धर्म है। भगवान ने कहा है धर्मयुक्त काम मैं हूं। अपनी विभूतियों में भगवान ने वर्णन किया है। तो अगर अपने से कोई गलती हो गई है तो अभी चांस है, हम भगवान की आश्रय वृत्ति लेकर नाम जप करें, उन पापों को नष्ट कर दें और आगे से सावधान रहे कि जो पाप कर्म है वो हम ना करें। तो गृहस्थी और विरक्ति में कोई अंतर नहीं। क्या हम अपने धर्मानुसार भजन करें, आप अपने धर्मानुसार भजन को, दोनों को भगवत प्राप्ति होगी। जो गृहस्थी अपने परिवार को भगवान की दी हुई, भगवान ने तो दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, और खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। विरक्त सारे संसार को अपना परिवार समझे, सारे संसार को, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, और अपना भजन सारे संसार को दे दे और भगवान के आश्रित हो जाए तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये विरक्तों को करना पड़ेगा, क्योंकि रोटी खाई है, कपड़ा पहने है, संसार का सुख लिया है, तो आपका भजन संसार को जाना चाहिए। और गृहस्थ को मेहनत करके विरक्तों की सेवा, परिवार की सेवा, नाम जप, भगवत प्राप्ति। पापाचरण ना करें। पापाचरण से फिर दुख मिलेगा, अशांति होगी, चित्त विक्षेप को प्राप्त होता रहेगा। जो बच्चों में राधा रानी का भाव करते हैं पर अनुशासन के लिए कभी डांट देते हैं तो बहुत दुख होता है। जरूर डांटना चाहिए, नहीं दुख नहीं होना चाहिए। सेवा दी है, हमारे पुत्र रूप में आप आए हो, हमें सेवा दी। तो अब जैसे हम बाबा जी हैं, तुम तो गृहस्थ हो, अब हमें सेवा दी, हमारे जवान सब विरक्त संत हैं, हम कोई अज्ञानी थोड़ी है। हम जान रहे हैं मेरे प्रभु शिष्य रूप में आए हो, जब गुरु का अधिकार दिया है तो उसी अधिकार से आप प्रशासन कर रहे हैं। आप जो स्वांग कर रहे हो तो उसी स्वांग की पूर्ति कर रहे हैं। आप शिष्य का स्वांग कर रहे हो, हमने गुरु का स्वांग दिया है तो हम अपने स्वांग में वैसे ही रहेंगे जितना अधिकार आपने दिया है। तो वो पुत्र या पुत्री के रूप में प्रभु पधारे तो आपको माँ या पिता का अधिकार दिया तो वैसे ही प्यार करो, भाव रहे भगवत भाव, लेकिन शासन पुत्र और पुत्री के रूप में रहे, तभी तो अच्छे बच्चे बन पाएंगे। और वैवाहिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसमें अभी चित में से महाराज जी आपका नाम रहता है, फिर बहुत बुरा लगता है जो भी वैवाहिक जीवन के कार्य होते हैं। गृहस्थ में जैसे बच्चों का या पति, तो मतलब पूरे ऐसे उसमें पूरा चित्त में आपका ध्यान रहता है, उनमें कार्यों में रुचि नहीं है। पर रुचि ना होना अच्छी बात है, पर उनको रुचि पूर्वक करना इसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे अर्जुन जी ने कहा कि मेरी रुचि नहीं है युद्ध करने में, मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांग करके जीऊंगा। तो भगवान ने कहा गलत, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध का अवसर आया है, तो सन्यास लेना धर्म नहीं है, इस समय युद्ध करना धर्म है। तो आप एक गृहस्थ हो, रुचि हो या ना हो, बड़ी रुचि दिखाते हुए आपको अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अंदर नाम जप करो, बाहर से एक संसारिक स्त्री जैसा व्यवहार करो। अपने पति से पति जैसा प्रेम, पुत्रों से माँ जैसा प्रेम, परिवार से परिवार जैसा प्रेम,
नाटक ही तो करना है ना, और अंदर से प्रेम करो भगवान से, यही तो भक्ति का स्वरूप है। ऋषभ गुप्ता जी, ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, अपने परिवार को अच्छे से पालन करूं, पोषण करूं, मैं समाज के लिए कुछ करूं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी इच्छा को पूरा करेंगे, पर मुझे डर है कि धन आने के बाद मेरे भजन कम तो नहीं होगा, मेरा स्वभाव उनके प्रति विनम्र नहीं, और बढ़ सकता है, और भजन बढ़ सकता है। डर लगता है चीज से कहीं की। नहीं, और भजन बढ़ सकता है। जो अभी टेंशन है, टेंशन मुक्त होकर और भजन हो सकता है। जो भगवान की शरण में नहीं होते, केवल कामनावश थोड़ा भजन करते हो, कामना पूर्ति हुई तो भगवान से हट जाते हैं, अनुकूलता जब मिलती है तो और भजन बढ़ता है। यार भगवान हमें कितना प्यार कर रहे हैं, कितना दुलार कर, तो और भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होता है। जी महाराज जी, जीवन भर क्या करना है, पहले श्री जी बाद में धन। धन की भी इच्छा है लेकिन पहले श्री जी, हाँ बिल्कुल, ये भाव बना रहे। अगर जीवन भरे बना रहा तो बहादुर हो। बस आपके आशीर्वाद से। नाम जप अगर करते रहोगे बच्चा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। महाराज जी, बस- नाम जब करते लेकिन भाव नहीं आ रहा है अंदर से। वो सब आ जाएगा। पहले नाम क्या करता है, हमारे मन में सैकड़ों करोड़ों जन्मों के सब संस्कार हैं। देखो जब नाम जब शुरू करोगे तो आप देखना वो शुरू हो जाएगा, वो डिलीट होना शुरू होता है। हाँ वो डिलीट हो, क्योंकि जो जो नंबर डिलीट किया जाता है ना सामने पहले आता है मोबाइल में। तो ऐसे मन को निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों के संस्कार मन में, तो जब हम भजन करते हैं तो पहले मन निर्मल होता है, उसके काम क्रोध आदि विकार नष्ट होते हैं, तब भाव आता है। भाव आ गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रवन, वो भाव के वशीभूत है। भाव आ गया तो सब बात बन गई ना। तो नाम जब करते रहो सब आ जाएगा, क्रम से धीरे धीरे सब आ जाएगा। गौरव पांडे जी। राधा वल्लभ शेर महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोलेनाथ जी की कृपा से 14 महीने पहले आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपकी कृपा हुई और मेरे जीवन में बदलाव हुआ, शराब छूटी, दिनचर्या में सुधार हुआ। आपके बल से नाम जप और सत्संग सुनने का अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है और प्रभु के शरणागत होकर धर्म पूर्वक जीवन जीने में प्रभु मिल जाते हैं। फिर चाहते हुए भी हमारा लक्ष्य पूरी ईमानदारी से प्रभु को पाने का क्यों नहीं बन पा रहा महाराज जी? भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर ने अपहृत कर लिया है, उसके चित्त में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कहीं न कहीं कोई न कोई भोग, कोई न कोई ऐश्वर्य के प्रति हमारा आकर्षण है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा नहीं होने दे रहा। हम उसे देखें, विवेक के द्वारा उसका त्याग करें तो अभी आग जल उठेगी। अभी भगवान की प्राप्ति की आग जल उठेगी। कोई न कोई भोग है जो हमारी विराग्नि को शांत कर रहा है, उसको बंद करो। कोई न कोई छिद्र है